पेट में दर्द का होना, गैस का बनना, इसके अलावा मैदे और खुराक की नली में जलन का होना या खट्टी डकारें आना, ये सारी अलामत बदहज़मी या इंडाइजेशन की होती हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर अमल करके किसी भी डॉक्टर के पास जाए बगैर बगैर किसी दवाई के आप अपने हाजमे को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें तो वो है हमारी डाइट के अंदर फाइबर का सही इस्तेमाल। अक्सर अब देखा गया है कि जो हमारी डाइट है वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, हमारी डाइट के अंदर फाइबर की कमी होती जा रही है। यानी फाइबर फलों से और सब्जियों से हासिल होते हैं, जबकि हमारी डाइट ज़्यादातर रोटी, चावल और गोश्त के गिर्द घूम रही है। इसलिए हमारी डाइट के अंदर अगर हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सलाद का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अंजीर या फिर इसबगोल के छिलके से भी फाइबर हासिल कर सकते हैं, या सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी वगैरह, इनके अंदर भी काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होता है। तो आप इन डाइट्स को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करके अपने फ़ाइबर के इंटेक को बढ़ाएं। कम से कम हर खुराक में आपका जो फ़ाइबर का इंटेक है वो 10 ग्राम होना चाहिए। इससे एक तो आप मैदे के बाकी मसाइल से बचेंगे, इसके साथ साथ ही बड़ी आंत का कैंसर, जिसको कोलन कैंसर कहा जाता है, उसके चांसेस भी ऐसे लोगों में काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं जो कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर का सही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो चेंज है आपने अपनी डाइट के अंदर करनी है वो पानी का सही इस्तेमाल है। हमेशा खाना खाने से पहले 1 से 2 गिलास पानी के ज़रूर पिएँ, और दिन में कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी के आपको ज़रूर पीने चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो ना सिर्फ हमारी हाजमे के अमल को बेहतर करता है, इसके साथ साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं उनको जज़ब करने के लिए भी हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो दिन के अंदर 3 दफ़ा ही खाना खाते हैं, लेकिन अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक आपको दिन में 5 से 6 बार छोटे मील्स लेने चाहिए। छोटे मील्स से क्या होगा कि आपकी जो मैदा है और आंतड़ियों पे बोझ नहीं बनेगा, आपको खाना हज़म करने में मदद मिलेगी, और उससे जो सही आपको मिनरल्स या विटामिन्स हासिल करने हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। अगर आप एक ही दफ़ा में ज़्यादा मिकदार में खाना खाएंगे तो वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर पेट के अंदर दर्द या गैस का प्रॉब्लम बन जाता है। फोर्थ टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अपनी डाइट के अंदर तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स जो हैं वो तो हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल और रोटी है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं वो फल होते हैं, फलों के अंदर काफ़ी मिकदार में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते के अंदर दलिए का, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोटीन दूध, अंडे और गोश्त में पाया जाता है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दालें हैं और जितने भी बीन्स हैं उनके अंदर भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को भी अपनी डाइट में शामिल करें। और गुड फैट्स के लिए ऑलिव ऑयल को या फिर देसी घी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल को खाना पकाने में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको सैलड के ऊपर डाल के या पकी हुई जो आपकी सब्ज़ी और सालन है उसके ऊपर 1 चम्मच को डाल के आप खा सकते हैं। दिन में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपकी जो डाइट है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मुनासिब मिकदार में होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर इन्हिसार करें। ज़्यादातर जो हमारी डाइट होती है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अक्सर लोगों को पेट में गैस का प्रॉब्लम होता है, जिससे फिर कब्ज़ और पेट में दर्द जैसी तकालीफ हो सकती हैं। फिफ्थ टिप ये है कि आपको खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए, तेज़ी से ना खाएँ, टाइम लेके खाना खाएँ। हर नवाले को महसूस करके खाएं कि इससे मुझे एनर्जी और ताकत मिल रही है। हर नवाले को कम से कम 15 से 20 दफ़ा ज़रूर चबाएं। अगर जल्दी जल्दी से आप खाना निगलने की कोशिश करेंगे तो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और खाना सही तरह से हज़म नहीं होगा, उससे भी फिर बदहज़मी के मसाइल होते हैं। 6 टिप ये है कि खाने के अंदर फलों और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। टोटल जो आपका खाना है वो गोश्त और चावल पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। फलों और सब्जियों का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो आपको फल और सब्जियों से ही मिलते हैं। जो प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि गोश्त वगैरह, उनके अंदर आपको ज़्यादातर विटामिन्स और मिनरल्स के लिए फलों और सब्जियों के ऊपर ही इन्हिसार करना होता है। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो बिल्कुल ही अपनी खुराक के अंदर फल और सब्जियों को ऐड नहीं कर रहे होते, इसकी वजह से भी फिर बदहज़मी के मसाइल होते हैं। 7th टिप ये है कि हमारे यहाँ खाना बहुत ज़्यादा अक्सर स्पाइसी और मसालेदार बनाया जाता है। मसाले और जो स्पाइसेस हैं ये हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं, लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो इससे फिर मैदे के अंदर सोजश हो जाती है, आंतड़ियों के अंदर सोजश हो सकती है, और गैस और कब्ज़ और बदहज़मी का मसला होता है। मसालों के अंदर
अदरक, ज़ीरा और हल्दी ऐसे मसाले हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप खाने के अंदर मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से भी फिर हाजमे के मसाइल होते हैं। 8th नंबर पे अगर बात करें तो जिस्मानी सरगर्मी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दिन के अंदर 30 मिनट की वॉक को अपना ज़रूर मामूल बनाएं। बेशक हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक कर लें, लेकिन दिन के अंदर कम अज़ कम 30 मिनट की एक्टिविटी ज़रूर करें। इससे फिर आंतड़ियों की हरकत बेहतर होती है, खाने को हज़म करने में मदद मिलती है, ओवरऑल भी आपकी जो फिटनेस है वो बेहतर रहेगी। तो वर्जिश भी हाजमे को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 9th नंबर पे अगर बात करें तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इनको भी अगर आप रेगुलर अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे तो उससे भी हाजमे को बेहतर करने में मदद मिलती है। इसके अंदर जो अचार है वो आ जाता है। इसके अलावा दही जो है वो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सोर्स है। इसके अलावा कैफ़ीर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप प्रोबायोटिक्स यानी मुफीद बैक्टीरिया अपनी गट में लेके जाएंगे, जो कि खाने को हज़म करने में भी मदद देती हैं। इसके अलावा जो आपकी आंतड़ियों की अंदरूनी लाइनिंग होती है उसको भी मजबूत करती हैं। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आपकी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल होने चाहिए। आखिर में अगर बात करें, आप जितना मर्ज़ी अच्छा खाना खा लें, आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में, एंग्जाइटी में रहेंगे तो कभी भी आपका हाजमा ठीक नहीं हो सकता। एक बड़ी वजह जिसकी वजह से लोगों को आंतड़ियों के, मैदे के और इंडाइजेशन और बदहज़मी के मसाइल होते हैं, वो स्ट्रेस या परेशानी होती है। तो स्ट्रेस और परेशानी को कम से कम रखें। अगर आप अपनी नींद को ठीक करेंगे और वर्जिश करेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये 10 ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप रूटीन में अमल करेंगे तो आपके जो हाजमे के 99% मसाइल है वो हल हो जाएंगे। ये एक दिन में चेंज नहीं आएगा, इसको आपने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। इसको अगर आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2 से 4 माह के अंदर आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। ख़ास तौर पे जो आपके हाजमे के मसाइल हैं उनको हल करने में बहुत हद तक आपको मदद मिलेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।